कपार में आंख नहीं, चाय वाला कहाँ घुसा? एक चाय वाला पूरा भारत को तबाह किया, 10 साल से झेल रहे हैं। ये भी और जगह खाली थी, माँ बहने उधर खड़ी है, देखिए कितनी माँ बहने बहू बेटियां खड़ी है। लोग चाहेगी तो अंदर आगे बैठ सकती है, अगर पैसा खत्म हो गया, खेला खत्म हो गया, सब कुछ खरीद लिया तो आगे बढ़ जाइए। जहाँ जलसा हो वहाँ मेला की तरफ लोग करते, कुछ लोग घूमते, कुछ लोग खा रहा, स्टे में 12 बज रहा पकौड़ी खा रहा, गुपचुप खा रहा, लाज शर्म है कि नहीं है पता नहीं चलता है। मुसलमान हो, जलसे में आए हो, घूमने के लिए पार्क है, घूमने के लिए और जगह है, ये जलसा घूमने की जगह नहीं है, यहाँ सुनने की जगह है। एकदम लाज शर्म खत्म है, कवरेज इधर बाहर। इसलिए कभी भी जलसे में आओ तो बैठा करो, यहाँ घूमोगे जलसे में, नबी के जलसे में घूमोगे, कल मैदान महशर में घूमते रहोगे। रसूल की शफाअत शायद नसीब हो या ना हो, अल्लाह बेहतर जाने, मोमिन मुसलमान हो जाए। आप लोग माथा में टोपी नहीं है और लोग मथवा कटवा दीजिए, ऐसा मथा पारत है, माथा है क्या है? लगता है एकदम भोज खाने के लिए आया, सब मथा ढको, टोपी पहन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, वीको कम, ये भोली भाली कौम है, ये बेचारी कुछ नहीं जानती है, ये जनता है, अवाम, ये कौम भोली भाली है। वीको कम रख के इसको कुछ बातें देना है, कुछ डोज देना है, कुछ खुराक देना है। तकरीर अब नहीं करते, हम तकरार करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सब मुझको अभी इस वक्त सबसे ज्यादा सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल भालो अभी हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं, नबी की बज़्म में बैठे आप हैं, मिंबर रसूल पर हम हैं। तो तीसरे को क्यों देखोगे भैया? बैठ जा सोना लाड़ू, बैठ जा कुंडू, बैठ जा बाबू, बैठ जा सोना चांदी पीतल तांबा कोयला अमृत, बैठ जा बेटा, ऐसा क्यों करते हो? बैठ जा। मेरे तो देखिए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा का जैसा, मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। सुभान अल्लाह, और एक बात सुनिए, एक बात और सुन लीजिए, वो 20 साल पुराना का सिस्टम बंद कीजिए। धक्का मार के कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। 20 साल पहले बात थी, स्क्रीन टच का जमाना है, डिजिटल इंडिया, यहाँ से कहो, उधर से भक्त से कहो सुभान, स्क्रीन टच है, इधर धक्का के सिस्टम बंद कीजिए। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न हुआ, न है, न होगा कोई उनसे बढ़ के रुतबा, न हुआ, न है, न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा, न हुआ, न है, न होगा। हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। जमीन से आसमां तक है, मकी से लामका तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। हर मोहम्मद सिर्रे वहदत रम्ज उसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों, सिर्फ सुनिए। आज तक सुनिए रहा है मुसलमान, आज तक सुन ही रहा है, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम। यहाँ जितने उलमाए किराम बैठे हैं स्टेज पे, कोई किसी से कम नहीं है। मैक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं, क्षमता है, महारत है, पढ़े लिखे आलिम है। ये सौभाग्य है कि आपके स्टेज पे बैठ के रौनक बढ़ा रहा है। जी हक है। इसलिए मैं जहाँ तक जाता हूँ, जो जीनत स्टेज जो होते हैं, रौनक के बज़्म जो होते स्टेज होते हैं, उनको भी नजराना मिलना चाहिए।
हक फरमाया आपने, हक। ये आलिम उलमा इन्हीं की वजह से हम लोग आज दुनिया बची है। आप तो इस लायक भी नहीं कि शब बारात में फातिहा पढ़ सके। मौलाना को बुलाए फिर फातिहा पढ़े, सूजी हलवा बना के यतीम के तरह टुक 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 सूजी देख रहे थे, फातिहा पढ़ नहीं पा रहे थे। मोहल्ले का इमाम आया तब जाके पढ़ा, तब जाके खाए। वो भी 5 टका दिया, 15 को नाम लिख के भेज दिया, हजरत सबके नाम से बख्श दीजिए, 5 टका हम ठिका लिए हैं। सुबह बारात में फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचाई। भोले भाले कौम बेचारी कुछ नहीं जानती, हजरत कुछ नहीं। हम ही लोग कुछ जानते, ये लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग कितने, आप सोच के देखिए, हम लोग पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, मदरसा में गए हैं, घर छोड़े हैं, तब जाके तहियात दुरूद शरीफ सूरह फातिहा वगैरह कुछ नमाज वगैरह तरीका सीखे। ये लोग ने कभी मस्जिद घुसा, न कभी मदरसा में बैठा, ना इमाम के पास रहा, ना सिर्फ कुरान पढ़ा, न कायदा पढ़ा, न मगदादी पढ़ा, न इस्लाम पढ़ा। बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानूस है, आदमी हैं, जिन्नात हैं। बगैर पढ़े नमाज पढ़ा नहीं, लेकिन जुम्मा के दिन देखना मस्जिद जाएगा और खाली फूस 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 फूस, न तो 1.5 परा हो गया, कुछ नहीं जानते। तो इसलिए पढ़ो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। पढ़ोगे तब ना। बहू बेटियां भी आई है, 2-4 खुराक इन लोगों को भी देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने कही, अरे वाह, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, पर माथा नहीं छोड़ता। इन लोगों को मेला में घूमने दीजिए, मजार जाने दीजिए। बाबा कहाँ है, झाड़ फूक कहाँ है, दुआ ताबीज कहाँ है, 3-3 को बोतल झोला भर के जोड़ दीजिए पढ़वाने के लिए। नमाज पढ़ने कही पूरा साल बीत गया, कुरान शरीफ नहीं पढ़ी। हक है, हक। शबे बारात में देखावटी या जान के धक में कुरान शरीफ निकाल के पढ़ रही। 9 महीना बाद अब लोग क्या कहेगा, बहू पढ़ल है तो पढ़ क्यों नहीं रही। तो शबे बारात में 9 महीना बाद कुरान शरीफ खोली। ये लोग कुरान शरीफ सबके घर में है, लेकिन पढ़ती कोई नहीं। अलमारी में सब सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD। कुरान शरीफ छुपा दिया, बोल मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम लोग कुरान छुपा के कहोगे इस्लाम खतरे में है, मोबाइल हाथ में रख के कहोगे इस्लाम खतरे में। मेरा धर्म इतना कमजोर थोड़ा है कि जहां तहां रेलगाड़ी को तोड़ दे, जहां तहां धक्का मुक्की हो जाए, जहां तहां क्या कहते हैं भागदड़ हो जाए, जहां तहां आदमी मर जाए। ये हमारा धर्म इतना, जब इतने लाखों करोड़ों मक्का में जमा होता, आज तक सुने किस तरह कभी हुआ है नहीं। इसलिए मेरा धर्म में कोई भी कोटा नहीं है। अरे वो इस्लाम ऐसा धर्म है जिनके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। अरे अबू जहल घर का था, रसूल को पहचान न सका। अब हज़रत बिलाल हबश के रहने वाले हबशी थे, सैयद नहीं थे, हबशी थे, कोई गरीब नहीं, अमीर नहीं थे, गरीब थे, गोरे नहीं थे, काले थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से प्यार किया, नबी से इश्क किया, नबी को अपना बना लिया। तो रब ने हजरत बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सहाबाए किराम, फैज़ान हजरत बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई खतरा नहीं, किसी और का धर्म होगा जो आहत होगा, खतरे में होगा। अरे मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं। इस्लाम खतरे में नहीं। कुछ लोग इस्लाम मिटा देंगे, मुसलमान मिटा देंगे, कुरान मिटा देंगे, ये मुसलमान है, आतंकवादी है, बांग्लादेशी है, देशद्रोही है, टेररिस्ट है, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन इसे नहीं पता। अरे जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे तो AK-7 लेके नहीं आए, बम पिस्तौल लेके नहीं आए, कोई दल पार्टी लेके नहीं आए, चंद मुरीदों को लेके मेरी गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे। और कहाँ आए थे पता है?
खानका में नहीं आए थे, मजार शरीफ में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, इमाम के हुजरे में नहीं आए थे, सदस्य के घर नहीं आए थे, किसी के घर में नहीं घुसे थे। मेरे ख्वाजा भारत में जब आए थे तो 150 राजाओं का स्थान जिनका नाम है राजस्थान, उसी धरती पे मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए। 150 राजा, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, उनके बीच में ख्वाजाए रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, चंद मुरीदों को लेके। जब हमारे भारत में गरीब नवाज, सुल्तान, बयाबान, रेगिस्तान, चच्चर मैदान, ताबड़ू, गुड़गांव, घरवाड़ी होते हुए, पानीपत होते हुए, सीधे करनाल होते हुए अजमेर की धरती पर तशरीफ लाए। 150 राजाओं का स्थान चंदनधारी, टीकाधारी के बीच में आना सागर देख लिया। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए बेटा कुतुबुद्दीन, सामने आना बहुत बड़ा तालाब है, तालाब में पानी भरा है, ये राजस्थान की धरती है, यहाँ पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ए बेटा, पानी नजर आ गया, चटाई डाल दो, चटाई डाल दो। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। इतना आसान नहीं है। बाबा इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर के खाली घूम करके सेल्फी ले रहा है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह, शर्म नहीं है, बम फोड़ रहा। देख मुसलमान कैसा कैसा, एक दुआ इधर फेंक दो, हम लोग भी साथ हो जाएगा। कमेटी वाले उनको जाके धो दो जो होगा देखा जाए। इतना आवारा लड़का जलसे में आता है हजरत, आवारा लड़का आता है। कुछ लड़कियां भी घूमती है, शर्म नहीं आती है। 18-20 साल उम्र है, मदरसे जलसे में घूम रही हो, वो कौन है जो उसने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, बेइज्जती ज़बर नहीं पढ़ी। कनीज़े फातिमा बना देना बेटियों को, झोपड़ी में रख देना, आवारा नहीं करेगी, बल्कि वो बेटी सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। अल्लाह, बहुत उम्दा। 1 घंटा आपको सुनना है मेरी तकरीर, 1 घंटा सुनना होगा। 1 घंटा सुनिएगा कि नहीं? क्या घंटा सुनना है? 1 घंटा। और जो जगह खाली बेटा, सोना चांदी अंदर बैठ जाए बेटा, अगर पीतल तमाए तो खड़े रहो, बढ़िया। अच्छा, एक आदमी कहा, झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। पहले मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। हम लगा बेटा कभी मुर्दा भी देखेंगे। अल्लाह का करम में पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, माशाअल्लाह की दुआ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज झारखंडी को देखने के लोग परेशान रहते, सुनना छोड़े। अभी एक वीडियो परसों से वायरल हो रहा, सुने होंगे, 4 मिलियन चला गया हलवा वाला, 3.5 मिलियन था, अभी 4 मिलियन पहुंच गया। हाँ, 24, 50, 40 घंटा में 40 लाख आदमी देख रहा है, 1 घंटा में 1 लाख। मैंने लगता है पूरा भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पूरी भारत की धरती पे। लेकिन मेरे अंदर वो घमंड, कोई तकब्बुर, कोई ये नहीं, बस मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे जी रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे। ऐसे लोग होते हैं, मेरे अंदर वो चीज नहीं है। मैंने सब कुछ देखा है। माँ बाने को बोलो कि बैठ जाएगी, थोड़ी देर बैठ जाए, माँ बाने 2-4 बातों आपको सिखा देंगे, काम आएगा। नौजवानों, आपको भी काम आएगा। जो लोग चले गए वो लोग सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा कि लास्ट टाइम वो पीला जुब्बा वाला, वो ताज वाला कौन था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा था। पूछेगा मौलाना झारखंडी कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा सुबह कि जीन कैसा था, जीन नहीं देख पाए। अजब अजब लोग आता है ना, खा रहा है, घूम रहा है। तो मेरे ख्वाजा कहाँ है? राजस्थान में, अजमेर की धरती पे, राजस्थान में। अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है अजमेर? कहाँ है? राजस्थान। वो सास रखा है। वरना एगो मौलाना तकरीर कर रहा था, एक लड़का सुबह पूछ लिया, बोले नमाज पढ़ा की फजर की नहीं पढ़ा रही? बोले हाँ हजरत पढ़े। वो झूठ बोल दिया, पढ़े। हाथ में दतवन देख लिया, इमाम साहब ने कहा रे दतवन हाथ में नमाज पढ़ा कैसे? कहा पढ़े? कहा फजर में 1 रकात फर्ज है बेटा। तो सोचा कितना कहें, कितना कहें, कितना? 4 रकात। कहा ठीक से बोल, 4 रकात। बोला बेटा होश हाथ है कि नहीं? ठीक से बोल। बोलता नहीं पड़ा। हाँ हाँ हजरत 16 रकात फर्ज है।
इसी तरह करते करते 32 से एकदम 60 लगी। बीवी अंदर घुसा, शोहर बीवी बोली कि मुंह धोने गए थे तो तू बोले मुंह नहीं धोए, ऐसे अंदर आ गए। बोला कहा बता रहे इतना इमाम टेंट आया है मोहल्ला में ना। वो पूछा नमाज पढ़ते हो? हमने कहा पढ़, हाँ पढ़ते हो। पूछा कह रहे फर्ज, सुबह फजर में पढ़ा फर्ज। हमने 4 कहा, नहीं माना। 8 कहे, नहीं माना। 12, 16, 32 इमाम एकदम बड़ी टेंटे मानबेन किया, 60 कह दी। बीवी बोली जाके कह दो 2 रकात फर्ज है। कहा तुम ही जाके कहो, तुम ही कहो, जब 60 नहीं माना 2 मानेगा? इतना इमाम टेंट है। तो कहने का मतलब है कि आजकल लोग जानेगा तब ना, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे चटाई डाल दिए, मगरिब का टाइम था, वजू किए, गुस्ल किए, नमाज पढ़े, रात बीत गई, सुबह हुई। मेरे ख्वाजा उठे, मुरीदों ने कहा बाबा हम लोग कौन जगह आ गए? कहाँ आ गए? कहा बहुत बड़ा मंदिर है, चंदनधारी टीकाधारी सब लोग हैं, सब लोग यहाँ कोई नहीं है हमारे तरह। सब सिपाही लोग आहिस्ते 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 गरीब नवाज के खेमे को घेर लिया, चंद मुरीदों के बीच में बैठे थे। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? गौर करो, 150 राजाओं का स्थान का नाम राजस्थान। रामदेव प्रसाद के दरवाजे के सामने मंदिर के बगल में पृथ्वीराज की हुकूमत में सिपाहियों ने घेर के गरीब नवाज को पूछा था कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, धर्म क्या है, मजहब क्या है, नाम क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह। कल से पानी मत छूना बाबा। यह आना सागर हम लोग का पवित्र जल है, शुद्ध पानी है, इसी में स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती, शुद्ध होते, मंदिर में प्रवेश करते, पूजा अर्चना करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते। बाबा आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, जल जो है वो अपवित्र हो जाएगा, शुद्ध नहीं होगा तो हम लोग मंदिर में पूजा कैसे करेंगे? ये बाबा चटाई उठाइए, जगह प्रस्थान कीजिए, बदल दीजिए दूसरी जगह। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं अरे पानी ही देख के तो बैठा हूँ, पानी ही देख के बैठा। कहा नहीं बाबा ये जो इतना बड़ा तालाब है ना, इसमें 150 राजा आके नहाता है, 150 रानी आती है, उनके वजीर आते हैं, लोग दूर दूर से आकर के स्नान करते, डुबकी लगाते हैं और पाप से मुक्ति मिलती है। वो लोग तो उसका अकीदा है कि पानी में कूदो, नहाओ, शुद्ध हो जाओगे, है ना? उन लोग का यही अकीदा है कि पानी में डुबकी लगाते तब शुद्ध होते हैं। यहाँ से आप उठा लीजिए चटाई। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी देख के ही बैठा था, इतने में एक सिपाही चिट्ठी ला के पहुंच गया। बाबा चिट्ठी पढ़िए क्या लिखा है। पृथ्वीराज चौहान ने, बादशाह ने लिखा था, बाबा चटाई उठा लीजिए, ये पानी आना सागर छूना नहीं, कल से टच मत करना, नहाना नहीं, धोना नहीं, पाँव नहीं उतारना, ना खुद उतरना, पानी से दूर रहना, इसलिए कि मेरा पवित्र पानी है, पवित्र जल है, शुद्ध पानी है जिसमें हम लोग स्नान करते हैं। मेरे ख्वाजा ने पढ़े, उनके मुरीद ने पूछा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा अब तक हम लोग पानी इस्तेमाल कर लिया ना सागर का, अब कल से बंद। कहा क्यों? कहा छूना मना किया, टच करना मना किया, हाथ लगाना मना किया, पानी में उतरना मना किया। तब उनके मुरीद शिष्य गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा था बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है कि नहीं? कहा बाबा रात ही में पानी सब खत्म हो गया। कहा कोना में क्या है? कहा सूखा मशकीजा है। कहा उसी को लाओ। मेरे ख्वाजा हाथ में लिए, ऊपर नीचे आगे पीछे देखे, उल्टाए इधर से उधर देखा। कहा बेटा कुतुबुद्दीन यही कटोरा लेके जाके आना सागर से एक कटोरा पानी उठा के लेके आ। मुरीद फरमाते बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, छूना मना किया है, टच करना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है, अगर हम पानी के पास जाके लाएंगे सिपाही गिरफ्तार करेगा, जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुम कटोरा लेके जाओ न बेटा, पानी छूना नहीं, उतरना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पांव के तरफ मत बढ़ना, खाली पानी से जाके कहना हे आना सागर, घमंड मत कर, हे आना सागर, तकब्बुर मत कर, हे आना सागर, इतना मत इधरा। एक राजा है जो कुर्सी पृथ्वीराज चौहान कुर्सी में बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है तो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह।
उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होकर पूजा करने। किस मंदिर में पूजा करता था पता? जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। उस पुजारी का नाम महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। जिस मंदिर में 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा था, 16,000 से ज्यादा उनका सेवागण लोग थे। उसी के बगल माना सागर में था और वही चटाई गरीब नवाज ने डाले थे। बस 32,000 लोग माथा पर के सब रोने लगा। पानी ही सूख गया, स्नान करेगा कहाँ, शुद्ध हो गए कैसे, मुक्ति मिलेगी कैसे, पूजा करेगा कैसे, आना सागर सूख गया। सब भक्त लोग माथा पर के रोने लगा। पूरा अजमेर में ये खबर आग के तरफ फैल गई। दौड़े दौड़े सिपाही किया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या बोलो? कहा अपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने एक पे किया था, बाबा ने सब पर कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाला का कमाल नहीं, रूहानियत का कमाल। घोड़े पे बेशक घोड़े पे बैठा, घोड़े पे बैठा खाजा के दरबार में आए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। 9-10 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा, पूजा अर्चना नहीं हुआ। हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। बाबा कृपा करें। मेरे खाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुछ वो दिन राजा घुटनों पे आ चुका है। घुटने में आ गया बेटा। बेटा हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं, हम लोग तो उस रहमत वाले आका की उम्मती है जो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे। कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। ये बेटा राजा आके माफी मांग लिया है। जो कटोरा में पानी लाया था दोबारा चला जा, जाके पलट दो। कटोरा लेके गए, ऊपर से खाजा कुतुबुद्दीन ने ढाला। रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 आदमी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सब लोग कूदा, जल्दी नहाओ, शुद्ध हो, मुक्ति मिले, बाहर निकले, पूजा करेंगे। 32,000 लोग आना सागर से बाहर निकले और निकल के उधर जाने के बजाय खाजा के तरफ घूम गया, मोड़ गया। कहा या खाजा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बनाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जो खाजा भारत के धरती पे आए, इनके बाप दादा ने घुटना टेक दिया। आज का था मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी भूल है। अरे जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादाओं ने देश की आजादी में बलि दिए, खून बहाया, तब देश को आजादी मिली। तू मत घबरा, तू इस्लाम करम के नक्शे कदम को अपना ले, उलमा से मोहब्बत शुरू कर दे, मदरसों में पढ़ना शुरू कर, 5 वक्त मस्जिद में जाना शुरू कर। ए मुसलमानों, कमी तेरी ये है, तुम अजान घर में बैठे बैठे सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। वरना ये कौम, अरे जब 313 थे तो लरसता था जमाना, करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। क्यों? तेरा बेटा शराब पीने लगा जो इस्लाम में हराम। किताब पोथी लेने के बजाय, स्कूल कॉलेज जाने के बजाय, तेरा बेटा गली में बैठ के पबजी फ्री फायर खेले। मार 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 मारे मारे गेम हुआ लेता है, गलियों में बैठेगा 10 बजे रात। जितना ये लोग है, कौन सा पबजी मास्टर है, जो फ्री फायर है, देखो वो पबजी सब है। इन लोग को दीन धर्म से इस्लाम कोई मतलब नहीं। स्कूल ने, कॉलेज ने मतलब मोबाइल लिया, घर से निकला है ना, कान में हेडफोन, एकदम देखिएगा रतिया मतलब हेडफोन लगा लेता लड़का, जवान जवान लड़का 18-20 साल का, वो अलग धुन है। 20-25 वाला अलग धुन, 12-13 वाला अलग धुन, 25-30 वाला 40 का अलग धुन, और 60-65 वाला बुढ़ून के अलग।
कोई मतलब नहीं। ये लोग तो पबजी में पागल है। अब वो जो 18, 20, 25 साल है कानों में हेडफोन लगाएगा, 12 बज रात गलियों में दिल दिया है जान भी देंगे। तुमने दिल है दल दल, अरे ये दिल किनको दो रे? अरे दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल देना ही है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार। बहुत हक है। मेरे ख्वाजा भारत में रहेंगे और मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया है कोई बीएम मशीन से नहीं, चुनाव आयुक्त से नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई सभा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई बुत खर्चा नहीं बांटा। जो मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बना के भारत में भेजा उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। ये तुम मत घबराओ, थोड़ी देर बैठ जा। आधा घंटा तो लगभग हो ही गया होगा, आधा घंटा थोड़ी देर सुनिए लो। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया 12 बजे रात के बाद, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। आमीन आमीन। बोलो जवानों, मौला के बीच में इतना मौला बड़ा मौला दुआ दे दिया और वो कहा कि जो हाथ उठाया उसके हाथ में तंदुरुस्ती दे दे। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा या अल्लाह झारखंडी बाबा उठवा दिया, वो लोग उठा दिया, हम लोग हम ख्याली में रह गए। एक चांस दे देता जरूर उठा देते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़वे करते हैं। 2 रकत पढ़ेगा रे बाप, लगता मक्का जा रहा है। बीवी टोपी मांगेगा, टोपी कहाँ? मेरा कुर्ता कहाँ? मेरा गमछा कहाँ? मेरा चप्पल कहाँ? एकदम बीवी बेचारी जुमा में परेशान रहती है। इन लोग को कोई मतलब नहीं, बीवी बहुत सब परेशान। आज जुमा है, शोहर को फिक्र नहीं, बीवी फिक्र है। आज जुमा है तो इसको लुंगी कपड़ा खींच देंगे, गमछा खींच देंगे, सब खींच फाँच के सूखने दे दी। अब शोहर आया 12 बजे, लुंगी का गमछा टोपी का बीवी खोज खोज के ला दे रही है। और अगर बाय चांस लगता मक्का जाए 2 ही रकत पड़ेगा एकदम लगता। और अगर बीवी टोपी खोजना भूल गई, कहीं नहीं मिली, जुम्मो पढ़ के होने के उसके बाद हम टोपी पे नजर नहीं रखते। ये कौन मुसलमान है? जुम्मा पढ़ेगा टोपी कहेगी बीवी, बोल इस्लाम खतरे में, मैं तुम्हारा माथा खतरे में। इस कुर्सी खतरा, ये कुर्सी जो है ये कमजोर कुर्सी है, जैसे यहाँ दबाया दब गया, इतना मामूली कुछ नहीं होगा। हम तो बहुत जगह कुर्सी नहीं, बहुत जगह तो स्टेज तोड़ दिए हैं। माशाल्लाह कुर्सी है, कमजोर कुर्सी है, क्या करोगे? मुर्शिदाबाद कमेटी वालों से गुजारिश है कि दूसरी कुर्सी का इंतजाम करें। कुर्सी का इंतजाम करें। कमेटी वालों से गुजारिश है दूसरी कुर्सी लेकर के आए, खोटे वाली या बाय चांस नहीं है तो ये वो बॉक्स खोलिए, यहाँ रख दीजिए, बॉक्स कर देंगे। थोड़ी देर सुनो बेटा, सुनो। झारखंडी मिल गया कि बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ, ऐसे अभी मैं 21 तारीख इसी इलाके में रहेंगे, 21 तक इसी किशनगंज इलाके में रहेंगे, उधर बारसोई तरफ रहेंगे, उधर 22 इलाके में रहेंगे, कटिहार तरफ अभी है। उसके बाद यहाँ से उड़ीसा का दौरा है, फिर ईद के बाद आएंगे। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की दुआ लेना, माँ की दुआ। शब बरात में सबकी दुआ कबूल होती है, उन बेटों की दुआ शब बरात में अल्लाह कबूल नहीं करता। जिसके माँ बाप जिस बेटों से नाराज होता है उस बेटे की दुआ अल्लाह शब बरात में भी कबूल नहीं करता है। इसलिए लोगों, सबसे ज्यादा अगर खुश करना है तो माँ बाप को खुश करना, माँ बाप को राजी करना, तब जाके सजदा करना। अगर घर में तेरे माँ बाप राजी है तो रब राजी होगा। माँ के कदम में क्या है? अरे माँ के कदमों में जन्नत है, जन्नत। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं,
हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, मिनिस्टर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। लेकिन ये नौजवान लड़का है, जहाँ बीवी घर में घुस गई, जहाँ बीवी आ गई, वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी है। जहाँ बीवी अला दिया, वो बीवी क्या जो कह के शोहर के कान में फूंकती है बाप। एक दिन फूंकती है 3 साल सब। कहाँ कहाँ माँ, कहाँ बाप, कहाँ भाई, कोई मतलब नहीं, खाली बीवी और वो। और आके हम लोग के पास सुनाता है झारखंडी बाबा, घर में हरकत बरकत नहीं होती, माँ को छोड़ के बरकत हुई, माँ से मोहब्बत छोड़ के बीवी की मोहब्बत में पागल, बरकत हुई। हम क्या करें, मैं चलिए झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घर वा देख लीजिएगा। मैंने बेटा हम राज मिस्त्री थोड़े हैं, तुम्हारा घर देखने जाएंगे। हम मौलाना है, घर देख के क्या करेंगे। बोले हजरत मेरा घर वा खराब हो गया है। मैंने बेटा हम रंग पोछड़ा नहीं करते हैं। बोले हजरत कम से कम एक बोतल पानी घर में बैठ के पढ़ देते। हम बोले बेटा देखो 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चापाकले पढ़ने लगे हैं। एक बोतल पानी में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम, पूरा चापाकले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, चापाकल में पड़े रहो। एक आदमी हिलाते रहो, एक आदमी पढ़ ले रहो। पढ़ा हुआ पानी पीने दो, नमाज पढ़ने कहिएगा, नमाज क्या पढ़ते, वक्त नहीं मिलता है। माँ बहने कहिए नमाज नहीं पढ़ते, चाची दादी नमाज नहीं पढ़ते हैं। और झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा है। हमने बच्चा छोटे रहता, बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहा बड़ा। एक और रुपया पूछिए, हाँ झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हमने बोतल में भर के रखो, काम देगा। खाली मसला पूछने आई, नमाज पढ़ने का ये नहीं पड़ेगी। मेरी माँ बोले तू नमाजी बन, तेरे कोख से जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा। टीवी देख के सोती है, मोबाइल देख के, एलसीडी देख के 1:30 बजे रात तक सीरियल। बेटा बाबू बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रहे आँख कैसे करके। अब वो बचवा जो पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो। माँ टीवी देख के सोए तो बेटा गुलाम खाजा पैदा होगा या गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा। माँ सीरियल देख के सोए, टीवी देख के सोए तो बेटा गुलाम खाजा नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो, गुलाम सेना कटिंग पैदा हो। सेना कटिंग समझते हैं? आजकल का लड़का पेंट देखते हैं तो पड़ाका मारा, बम फोड़ दिया, पूरा एकदम खत्म, यहाँ कटा वहाँ फटा, अंदर से पेन सटा। बोले ये क्या है बेटा? बोली 2025 का स्टाइल है। मैंने बेटा 2026 में एक पेंट आ रहा है जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, सुपर स्टार होगा, वही पहन के घूमना। अरे माथा, अरे वाह, वो जो चूड़ी कटवाया है ना पूरा एकदम किनारे किनारे कटा करके ऊपर वाला खड़ा कर दिया है, लगता है सर नहीं खजूर के गाछ हिल रहा है। अरे पूरा नक्शा पर्चा बना के चल दिया। बोले इस्लाम खतरे में, हमारा मथुरा खत्म। इसका बेटा चना कटिंग बन के घूमे और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। झूठे या हुसैन का नारा लगाने वालों, कब तक खोखला दावा करोगे? पेशाब करके पानी नहीं लेता, पर इस्लाम खतरे में। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम। 50 साल से 50 साल से ईद कहा जा रहा है, आज तक ईद की नीयत याद नहीं। 50 मुर्दों को तूने दफन कर चुका, आज तक 3 आयत मिट्टी देने की आयत तो याद नहीं, और कहते इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं। तू कभी गौर किया, सोचा, सो करके देखा, सोया? बेटा बेच के खाने वाले मुसलमानों, 3 लाख में बेटा बेचता है मुसलमान। 3 लाख में, शादी में 3 लाख बेटी बाप से लेगा, तब बेटा कहेगा हम दूल्हा बना के तब तुम्हारे घर में ले जाएंगे। जब 3 लाख दोगे तब KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल, शर्म नहीं मिलती? बेटी बाप से लेने वालों रिश्वत खाते हो, यही रिश्वत हराम है।
अगर तुम बेटी बाप से तिलक मांगते हो 3 लाख लेंगे, 2.5 लाख लेंगे, KTM लेंगे, 20 कोभार मांगते हो और बेटा बगैर कोभार का शर्म नहीं आती? बेटी बाप से पैसा मांगते रोजा भी रखते हो, रिश्वत भी खाते हो, ईद बकरीद में ईदगाह भी जाते हो, रिश्वत भी खाते हो, मजार पे आते हो, रिश्वत भी खाते हो, जलसे में बैठते हो, रिश्वत भी खाते हो, जुम्मा भी पढ़ते हो, रिश्वत भी खाते हो, टोपी पहनते हो, रिश्वत खाते हो। तौबा करो, अरे जो मुसलमान होगा वो रिश्वतखोर। तौबा करो, बेटा पढ़ाना शुरू करो, बेटा बेचना बंद करो। बेटा बेचते हो, यहाँ क्या रेट है बेटा? इधर 5 लाख 7 लाख 7 लाख 5 लाख, गरीब से गरीब 5 लाख। इतना खत्म हो गया मुसलमानों, बेटा बेचने लगा। अरे पहले हम मार्केट में गोरू बिकता था, खसी बेचता था, आज बेटा बेच के खाते हो और पटाखा फोड़ते हो, कहते हो मुसलमान इस्लाम खतरे में है। अरे इमाम हुसैन ने अपने बेटे को करबला का 18 साल में उम्र में दूल्हा बना के लेके गया था। तुम दूल्हा बना के बेटी बाप के घर 3-7 लाख लाने जाते हो। इमाम हुसैन ने बेटे को करबला का दूल्हा बना के कुरान बचाने गया। बेशक सुभान अल्लाह। कमेटी वालों से गुजारिश है कुर्सी का इंतजाम करें, जल्दी एक कुर्सी लेकर के आए। अगर कुर्सी नहीं है तो तार लेके आ जाए, हम लोग गरम करके टेंट करके तब तकलीफ करेंगे। तार ले प्लास ले आइए, ठीक करिए नहीं। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लग रहा है आप लोग 1.5 घंटा सुनिएगा, लग रहा है ना? सुनिएगा 2 घंटा ना, 2 घंटा बोल देंगे, लेकिन मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए। हो सकता 2 घंटा बोलते बोलते बेहोश हो जाएंगे। सुबह फोन कर दीजिएगा, झारखंडी बाबा घर नहीं जाएगा, सिलीगुड़ी में जाके एडमिशन करा दिए, हॉस्पिटल में पानी चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा, अल्लाह का करम है। ये मेरी माँ की दुआ है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। चाचा आप भी बूढ़ा है, जन्नत नहीं जाइएगा। अब ये कहेगा मौलाना कहाँ से लाया है, चंदा दिए 400 टका 500 टका, कहता बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। ये मौलाना लाया कौन? एक जगह बोला था कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, कयामत कायम होंगे, मैदान महशर में हिसाब किताब होगा। जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ें, जवानी में इबादत करें। अल्लाह सोफा ले आया है, गद्दा भी लेते हो, सो मोनो सो जाएगा। नाराए तकबीर। तो जबान संभाल के जाना, और अल्लाह वालों के यहाँ आओगे तो दिल संभाल के जाना। जहां तहां जैसे तैसे घूम लेते रहो, मौलाना फायदा नहीं होता, काम नहीं होता। अरे वली के दरबार में जो कोई गया है वापस नहीं लौटा है। गरीब नवाज के बारगाह में एक आदमी, गरीब आदमी तांगा गाड़ी चलाता था। क्या चलाता था? बोलिए ना। तांगा गाड़ी समझते हैं? घोड़ा गाड़ी, घोड़ बग्गी स्टेशन में चलाता था, रेलवे स्टेशन में। सवारी उतरता, उसको बैठाते, लेके चलता। भैया कहाँ से आ रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता या अल्लाह हम भी अजमेर जाते। घर में गाड़ी लगा के बीवी पूछा कि सुनो सब लोग अजमेर आ जा रहे हैं, हम भी अजमेर जाना चाहते। बीवी बोले अजमेर अजमेर जाएगा, तंगा गाड़ी कौन चलाएगा? छोटे छोटे बच्चे खाएगा क्या? गाड़ी लेके जा, तंगा चला। बीवी डांट देती, शोहर डर जाता, तंगा लेके निकल जाता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब जब जाता है शोहर तंगा लेके, फिर कोई आदमी उतरता, कहाँ से आ रहे हैं भैया? अजमेर से आ रहे हैं। जाने वाला जाता, कहाँ जा रहे हैं भैया? अजमेर जा रहे हैं। तो इसके सवारी जितनी भी गाड़ी में बैठता था सबसे पूछता था आप जा कहाँ रहे? बोला अजमेर शरीफ जा रहे हैं। स्टेशन छोड़ दो हमको। उतरा, कहाँ से आ रहे? अजमेर शरीफ आ रहे हैं। तो ये गरीब के दिल में एक अरमान पैदा होता है, या अल्लाह हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे? सबको हम छोड़ रहे स्टेशन में, हम कब जाएंगे? एक दिन घर गया, बीवी बोला अजमेर जाएंगे। बीवी बोली फिर वही बतवा, जाएंगे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, अजमेर जाओगे? अजमेर का ख्याल दिल से निकाल। तंगा गाड़ी चला, पैसा आएगा तब बच्चे खाएंगे। सोचा कि या अल्लाह ये जब जब पूछते हैं बीवी को तब तब मना करती है। उसने एक दिन नहीं कहा कि अब हिम्मत जुटाया, कहा पूछना नहीं। डायरेक्ट बाजार गया, तंगा गाड़ी बेच दी।
गाड़ी ये बेच दिया, अरे पास ने गाड़ी बेच के आया, ये बोली तंगा गाड़ी कहाँ है? शोहर ने कहा बेच दी। कहा क्यों? कहा अजमेर जाए। शोहर गरम तब बीबी नरम, तब जाइए। ऐसा होता है ना? आप भी थोड़ा घर में देखिएगा, जब घर घुसिए और आप थोड़ा सा गर्म हो जाए बीबी नरम हो जाती है, आप नरम हो जाए बीबी गर्म हो जाती है। एक आदमी नहीं था, एक गांव में ठंडा महीना था, एक दिन क्या हुआ, कहीं से आता बीबी को बड़ी डांटता है, जल्दी नाश्ता लाओ वरना, खाना पकाओ वरना, पानी लाओ वरना, चाय बनाओ वरना। वरना वरना सुन के बीबी सूख गई, वरना क्या कर देगा, वरना मार देगा। एक दिन पानी लाने चापाकल गई, एगो दूसरी औरत से मुलाकात हुई। कहा हाँ दीदी बड़ी सूख गए, का बात है? बोले का करे रे, इसका बाबा कहीं से आता है, बड़ी डांट टपड़ करता है। अभी देखो ठंडा महीना है, कहा जल्दी नहाओ, पानी गर्म करो, नहा करके हम जल्दी चोपड़ा जाएंगे वरना। तो औरतिया सिखाई, सुनो दीदी तुम डरना नहीं, आज हिम्मत जुटा के करना, वरना क्या कर लोगे। हाँ, बीवी चापाकल से पानी लेके आ रही थी, शोहर का अभी तक पानी नहीं लाई है, जल्दी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी। कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे। तो जो हिम्मत, तो उसी शख्स ने कहा तंगा गाड़ी बेच दी है। बीवी बोली तब जाइए। वो दीवाना था, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 करता सीधे अजमेर के धरती पहुंच गए। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन रहा। दिल में ख्याल आया, या बाबा गरीब नवाज तांगा बेच के आ गए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए। या गरीब नवाज यहाँ से जाएंगे कैसे कमाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे? या गरीब नवाज आपकी मोहब्बत में मैं तांगा बेच के आ गया, तेरे इश्क ने खींच के ले आया, तेरे इश्क ने इतना तड़पाया, मैं कुछ ना सोचा गाड़ी तांगा बेच के आ गया। ये गरीब नवाज अब तो करम कर दे, अब तो रहम कर दे, वरना ये बंदा मारा मारा फिरता रहेगा। या खाजा करम कर दे। वो बंदा गरीब नवाज से दिल से मांगा और दिल से दुआ किया, तो वली के दरबार में दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर दुआ कबूल। गरीब नवाज का जलवा सामने खड़ा हो गया, कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह, हाँ जोर से कहें सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का जलवा सामने, कहे दीवाना मत घबराना, घर जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ने के बाद जिस तकिए को मथा के नीचे रात में लेके सोओगे सर के नीचे, फजर के नमाज के बाद उस तकिए को पलट के देखना, दिन भर का खर्चा तकिया नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात है, किसी से मत कहना, तेरे मेरे बीच की बात है, तीसरे को कहोगे तो राज फाश होगी, बंद हो जाएगा। वो दीवाना गरीब नवाज के बारगाह से इजाजत ली, चल दिए, घर पहुंच गया। बीवी घर में सामने, कहा गए, दिल ठंडा हो गया, गाड़ी बेच के गए अजमेर, देख लिए ठीक ठाक है, अब पता चलेगा। फजर के नमाज के बाद बीवी गई, बोले तस्वीर पढ़ने वालों खर्चा निकाल खर्चा, तंगा गाड़ी बेच के अजमेर गए थे, खर्चा निकाल। शोहर तस्वीर गिनते गिनते तकिया पलटाया, हाथ डाला, दिन भर जितना घर में खर्चा होता उतनी रकम, उतना पैसा टका कोड़ी वहां से निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी चली गई, बोला स्टाइल झाड़ लो, 2-3 दिन गर्म है बाजार, तंगा गड़िया पशु है, तब पता चलेगा। बीवी राशन पानी लाई, जिंदगी कट गई। सुबह हुई, फिर आदमी मस्जिद जाता घर आता, मस्जिद जाता घर आता, 5 वक्त नमाज, सर पे टोपी। 2 दिन 3 दिन मांगते गया, बीवी शोहर देते गया। एक दिन बीवी बोली, या अल्लाह ये तकिया नीचे हाथ डालता है, निकाल के देता है, आखिर तंगा गाड़ी चलाता तो तभी इतना नहीं देता था, ये पैसा आता कहाँ से, ये टका कोड़ी आता कहाँ से जो निकाल के देता। एक दिन बीवी बोले तब क्या पलटना बोल। बोला क्यों? कहा तुम टोपी पहन के खाली मस्जिद दिन में आना जाना करते हो, रात में 2 नंबरी धंधा चोरी करते हो, और नहीं पैसा कौड़ी कहाँ से आता है। शोहर का बीवी सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, आ रहा आने दो, खा रहे हो खाने दो। कहा नहीं, कहना होगा, वरना चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद, पहले कहना होगा ये आता कहाँ से। शोहर बोला बीवी सब चक्कर में मत रहो,
ये राज की बात है क्या? कोई राज नहीं, कहना होगा वरना खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, और अगर हम कह दे तो उधर से आना बंद। क्या कहा? मतलब गरीब नवाज की करामत है, तुम नहीं मानी मैं कह दिया, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी आई, बोले खर्चा निकाल। शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगने, तुमको हम बोले थे सब राज की बात मत कहो, तुम जिद कर दिया, हम कह दिए बंद हो गया। बीवी बोली गलती हो गई, कहा करे माफ कीजिए, दोबारा जाके चालू करवाइए, अब नहीं कहेंगे। शोहर बोला कि वृद्धा पेंशन का कोर्ट है, ये मुखिया सरपंच समिति का मसला है। क्या तुम बोलो जाइए। तो फिर शोहर का दीवानगी देखो, फिर उठा, फिर सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह। फिर अजमेर पहुंचा, कहा बाबा अरे जो रकम जाती थी बंद हो गई, छोटे छोटे बच्चे घर में फाका कशिया, बाबा गरीब नवाज करम कर दे, अब नहीं कहेंगे। 40 दिन के बाद जब वो बंदा फिर आने के वापसी का इंतजार करने लगा, हे बाबा करम कर, ए बाबा करम कर, दिल से फिर रोया, दुआ कबूल हुई। गरीब नवाज का जलवा दोबारा सामने आया, कहे सुभान अल्लाह, कहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त जैसे पढ़ते थे वैसे नमाज पढ़ना, लेकिन अब तक क्या मत पलटना। अब मोड़ पे आके, चौक पे आके 10-20 के बीच में ऐलान करके कहना ये गरीब नवाज देता है, तब तक क्या पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। किसी वली के यहाँ आओ तो दिल से आना। मेरी माँ बहने, तू आना, तुम मरते जायज फतवा नहीं दे सकता। मजार में औरतों को जाना मना है, मजार के अंदर औरतों को आना मना है। मैं क्यों? इसलिए कि मसले के आला हज़रत का मैं पाबंद हूँ, आप अंदर नहीं घुस सकती। अगर मैं औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते? जनाजे में भी जाओ, कब्रिस्तान भी जाओ, ईदगाह भी जाओ, जुम्मा पढ़ो, जहाँ रोका है शरीयत वहाँ रुक जाओ। जी हमारे उलमा किराम इमाम हैं, ये लोग अगर कह देंगे तो आप इनको हटा दीजिएगा। आजकल होता है जो इमाम बोल देता है टेट होके, उसको इमाम टेटे कर देता है। आजकल 6,000 तनख्वाह देते हो इमाम को, 7-8 हजार रुपया, और 24 घंटा खटाते हो। मुसलमानों, अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना सताते हो। कयामत के दिन सोसाइटी को हिसाब देना होगा, क्या समझ के रखें आप? 7-8 हजार में इन लोगों को खटा रहे हैं ना, हिसाब देना होगा। मेरी माँ बहने, तू बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, कुरान के करीब रखना, कुरान के करीब रखना। ये लोग नमाज पढ़ने कहिए, कुरान नहीं पढ़ती है, रमजान में भी पढ़ेगी। देखिएगा 1 साल के बाद रमजान में काशिफ निकालती है ना, 1 साल के बाद निकालेगी, 10 मिनट तक देखेगी, और देखने के बाद एकदम ऐसे मथवा हिलाएगी, लगता पूरा खानदान मर गया। कुरान शिव लोग पढ़ेगी रमजान में, देखिएगा। बोले क्या हुआ? बोले बहू कुरान पढ़ रही है। बोले कोई मर तो नहीं? डेली कुरान नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ती कुरान, नहीं पढ़ती, पढ़ेगी। घर में टीवी देखेगी, एलसीडी मोबाइल है ना, क्या कहते हैं, मोबाइल में चेहरा देखेगी, व्हाट्सएप, फेसबुक, अरे बाप, इंस्टाग्राम, रील, अरे बाप, खेतों में जाके रील, अरे बाप। बेटियों को मोबाइल से रोक दो वरना बर्बाद हो जाओगे। कितनी बेटियां घर छोड़ के चली गई है। ये मोबाइल से बेटियों को, जवान बेटी मोबाइल से दूर रखना, वरना जवान बेटी मोबाइल हाथ में दे दोगे, कोई पागल लड़का बेटी मोबाइल में व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू, लड़का लड़की पागल, माथा खराब, अब नहीं बचेंगी। प्यार हो गया, अरे बाप, ये प्यार नहीं, हवा से हवा। एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दे तो लड़का जहर खाने पे तैयार। ये पागलपनी बंद करो, ये प्यार का बुखार नहीं, हवस का बुखार है। अरे मुसलमानों, प्यार करना है तो रसूल पाक से करो, और अगर मैसेज पढ़ना हो तो सबका मैसेज मत पढ़ो, रब का मैसेज पढ़ो। जो 30 पारा
कुरान तेरे नाम महबूब के जरिए भेजा, एक बार रब का भेजा हुआ, तो इस पारा मैसेज कुरान पढ़ लो, दिल की दुनिया बदल जाएगी। ऐसा लगेगा कि आशिक़े मुस्तफा है। चला जा। लड़कियों को मोबाइल से दूर रखो। आजकल लड़कियां मोबाइल लेके कॉलेज, स्कूल, खेत, घर में टावर नहीं, जहाँ माँ बाप रहा वहाँ टावर गए, मोबाइल लेके निकली खेत पूरा टावर नहीं, वहाँ पावर आ गया। रात बेटियों को मोबाइल से, ये मोबाइल नहीं है बर्बादी है। बेटों को मोबाइल से दो लोग किताब पोथी दे दे, ताकि रात में सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। आते नहीं हो 7-8 लाख में तो शर्म नहीं आती। बेटी बाप से 5 लाख मांगने वालों, भिखमंगा मुसलमानों, इतना बड़ा बेटा बाप भिखमंगा। 35 क्या कहते 4 लाख 5 लाख लेकर के हजरत 30 को गाड़ी करेगा रिजर्व, 18,000 का डीजे, 15,000 का पड़ाका, ढिस ढास ढूस, मेहमान को डूम खुश। दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके पानी कभी नहीं लिया, और वो शादी में शेरवानी, अरे वाह, इस्लामपुर से शेरवानी मंगाया है। हाँ, किशनगंज से पगड़ी, वाह अरे वाह, लगता है कि दूल्हा नहीं इतना युब्बा जुब्बा सेहला पगड़ी लगा के लाया है, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, इतना इतर लगा के आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। वो दूल्हा और पड़ाका फोड़ते जा रहा है, शर्म नहीं आती? डीजे पड़ाका, अच्छा ये बम पिस्तौल पड़ाका, तुम समझी हो, आतंकवादी हो? दुआरी पड़ाका फोड़ते हो, शर्म नहीं आती? ये बेटी बाप अगर पैसा देना जिस दिन बंद कर देगा, ये भिखमंगा बेटा बाप पड़ाका लेके जाएगा, टोटो लेके जाएगा, टोटो 10 को टोटो में भरा जाएगा, स्कॉर्पियो को खाप नहीं देखेगा, 10 को टोटो रिजर्व करेगा, 3 को टोटो रास्ते में बंद हो जाएगा। ये तो बेटी बाप का पैसा है, पड़ाका, हाँ डीजे, शर्म नहीं आती? मदरसा में 10 टका देने के लिए कहेगा, पूरा खानदान को मम चला जाएगा। देखो पोल्ट्री जब करने शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में, बोले पोल्ट्री खतरा में। टूअर के तरह मौसम जाके खड़ा मशीन, मौलाना साहब थोड़ा जबा कर दीजिए, हम बोले डीजे से जब करवा, 15,000 में किया था ये सब, पड़ाका फोड़ दो मुर्गी में, शर्म नहीं आती? मौलाना पास लास्ट में जाते हो, लेकिन मौलाना के कहीं में बात को नहीं मानते। तो शुक्रिया है कि हम लोग फ्री जनाजा पढ़ा रहे हैं। फ्री जो जनाजा पढ़ा रहे तेरे बाप का, बेटा आप है, बाप तेरा है, इंतकाल किया, जनाजा पढ़ाने का हक आपका बनता, मेरा नहीं। जी जी, हम लोग मोहब्बत है कि फ्री में जनाजा पढ़ा देते हैं। जिस दिन हम लोग सब मौलाना लोग मीटिंग कर लेंगे ना, और कहेंगे एक जनाजे में 25,000 लेंगे, देना पड़ेगा, वरना आपका बाप है, बोरा भर के गाछ में टांग दो, जाए जनाजा पढ़ो, हमको इसमें क्या, हमारा फर्ज है बोलने नहीं है। बहुत अच्छी बात है। फिर मौलाना बुराई बयान करोगे, मॉल में बैठ के मौलाना बुराई करोगे, मौलाना 2 दिन गायब हो गया तो एकदम ये मौलाना नहीं रखना होगा। अरे बाप, मुर्गी नहीं जब क्या खाना बन, पाली बन, बातचीत बोल, बोले इस्लाम खतरे में, जीप तमाशा होता है। मौलाना के पीछे हाथ धोके नहीं, नहा धोके लगा, एकदम मस्जिद में जाएगा, ज़िन्नियत का 4 रकात जोहर में फर्ज पीछे इस इमाम के, नमाज पढ़ लिया, फिर हाथ धोके पड़ गया, गांव में पीछे इस इमाम के, मस्जिदों में पीछे इस इमाम के, गांव में पीछे इस इमाम के, इमाम जाएगा कहाँ? 300 रुपया महीना अंबानी को देती है हर कौम, हर मुसलमान 300 रुपया अंबानी को। 28 दिन में मोबाइल में रिचार्ज करते हो 300, बीवी 300, बेटा 300, माँ 300, बाप 300, 4 को मोबाइल 1200 रुपया महीना देगा, कोई तकलीफ नहीं होगी इस मुसलमान को। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 20 रुपया घर पीछे बढ़ा दिया, पूरा खानदान कोमम चला जाएगा, बेहोश। अब इस्लाम खतरे में है। इमाम की तनख्वाह इस दौर में 12 से 15,000 से अगर कम देते हो तो कयामत के दिन हिसाब देना होगा, जो आप इमाम को खटा रहे हो। 5 टका तनख्वाह देते, 5 रुपया क्या मतलब? हाथिया 5 टका, अभी बहुत इमाम को 5 टका दिए। हाथिया सूजी हलवा से बराते बना लिया, इमाम को एक जगह बुलाया था, हमरे इलाके में बुलाया, इमाम घुसा, देखा सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, 5 टका सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गर्म, इधर से घुसा ला, उधर से निकल गया मोहम्मद। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोले कि 5 मिनट क्या मिलाद पढ़ देगा, 5 टका देगा, बोली फातिहा करने की शक्ति नहीं। अफसोस लगता है
बेटा बेचना बंद करो। पटाखा बंद होना चाहिए कि नहीं शादी में? अरे बंद होना चाहिए कि नहीं? डीजे बंद होना चाहिए। अरे जिस शादी में डीजे पटाखा हो वो बाराती बहिष्कार करो। ज्यादा करेगा तो दूल्हा को बोलो मध्य गाछ में टांग। और कोई इमाम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जिस शादी में डीजे पटाखा लेके आएगा वहां निकाह पढ़ाने का बहिष्कार करो, चाहे वो कोर्ट जाना पड़े चाहे अदालत जाना। 50,000 फजूल खर्ची करोगे, हमको निकाह पढ़ाओगे 500 रुपया। जिस पटाखा जिस शादी में डीजे और पटाखा हो और 7 लाख अगर लेके बेटी बाप से लिया है बेटा बाप, उस निकाह खानी को 25,000 कर दो। 25,000 पहले रखो। डीजे पटाखा जोड़ो, तुम्हारा डीजे कितना किया था? 15, पटाखा 10, 25 दोनों मिला के निकाह खाने में रखो, तब निकाह पढ़ाएंगे। वरना रात भर बैठे रहो, साल भर बैठे रहो, वहां पैसा खर्चा कर देता, शर्म नहीं आता। अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पटाखा हम लोग फोड़ते, आपको मना नहीं करते। आप लोग 5 टकवा 10 टकवा फोड़ते हैं ना, हम लोग पुराना हम लोग बम लेके जाते हैं, दूसरे को बम मार देते हैं तो पूरे सीधे जन्नत। जब पटाखा में सवाब मिलेगा तो 10 टकवा काहे फोड़ेंगे? कहना माटी ले छालन जाते, समझी घर उड़ा देते, सीधे जन्नत। जाना माटी ले जाओ, समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत दो। अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो फिर गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समझी पीठ में बांध। चलो समझी तौबा कर, हाथ उठा के वादा कर। इसी मोहल्ले में जिसकी बारात शादी में डीजे पटाखा निकलेगा उस शादी में हम शिरकत नहीं करेंगे। वादा करो, वादा करो, हाथ उठाओ। अगर मुसलमान हो, अगर ज़हूर से इब्राहिमी में आए हो, हाथ उठा, तौबा कर। कहीं बाराती जाओगे क्या डीजे वाले के यहाँ, पटाखा वाले के यहाँ जाना बंद करो। वो बेटा बाप घुटना टेक के मजबूर हो गए। वो 15-20 हजार का पैसा बंद करो, मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, मजार में लगा, गरीब में लगा, ताकि एक गरीब की बेटी ससुराल जाएगी, वो बेटी माँ बनेगी, कदमों में जन्नत अता होगा। शोहर गरीब मजदूरी करके आएंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना देगा। सरजमीन दीगा बाना शाह इब्राहिम दरवेश बाबा। वाह बहुत खुश, दिल खुश हो गया। मैं 1 घंटा पूरा बोल गया। बहुत कितना बोला? थोड़ा रेस्ट मिला हजरत आपको। कितना बोला? और बोल दे, और 1 घंटा बोल देंगे। लेकिन इधर जब 1 से 2 बजेगा उल्टा मेरा 12 बज जाएगा। और थोड़ी देर बोल, और थोड़ी देर बोल दे। माशाल्लाह आज का जो लोग चले गए दरवेश बाबा के नाम पे 100 रुपये माँ बाप के नाम पे। अरे आपका तस्वीर सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझको नाम दिए नहीं, दरवेश बाबा के नाम पर सब लोग दीजिएगा। बाप चंदा दे रहे हैं सब लोग। दुर्वेश बाबा के नाम पे ना, इब्राहिम साहब 100 टका दिया। मुख्तार आलम माशाल्लाह, ये पैसा 100 रुपये चंदा दिए। और आप लोग को देना होगा, और चैनल वालों तुम लोग को डबल देना होगा, वरना चैनल जाने नहीं देंगे। तो बहुत कमाते हो जलसे में, 10 टका नहीं देते हो। पकौड़ी खाएगा, गुपचुप खाएगा, दिया है ना। ए नौजवान हो, मोहब्बत करो सबसे। मौलाना से करो मोहब्बत, मुफ्ती से करो मोहब्बत, पीर से करो मोहब्बत, भाई से करो मोहब्बत, बहन से करो मोहब्बत, सबसे मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करो। नौजवान हो, जब घर से बाहर जाते हो तो बूढ़ी माँ के लिए कुछ लेते आना। ए माँ तू खा के दुआ करना, तेरी दुआ में बरकत है, तेरे चेहरे में बरकत है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। नौजवानों मार्केट बाजार जाते हो, जैसे बहू बीवी के लिए कुछ लाते हो, वैसे बूढ़ी माँ के लिए लेते आना। और अगर नहीं लेके आ पाते हो तो माँ को पूछ लेना कि माँ क्या खाएगी। कसम खुदा की माँ कम खाएगी, ज्यादा दुआ देगी। लेकिन ये बीवी माँ बाप को नहीं पूछेंगे, बीवी को पूछेगा क्या खाओगे, क्या खाने में मन कर रहा है। बीवी यहाँ से कहेगी गुप चुप, लड़का चुपे चुप। इतना गुप चुप ला के बीवी दे दिए। अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, हम तो कहते हैं गुप चुप का ठलवे उठा ले आओ। लेकिन पहले माँ बाप से खिला लो, माँ बाप दुआ देंगे, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी। माँ के कदम में क्या है? यही तकरीर किए थे कटिहार में। 2 लड़का बोला झारखंडी बाबा, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है।
ये तो जानते हैं बाबा, मानते हैं, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है। हमने कहा बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 5-7 लाख नगद है, बोली सब दिया है, अगले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। कितना बेशरम मुसलमान है, हा? कितना बेशरम है। गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, हाँ? बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप सोए तेरा बेटा, एकदम खानदानी बिल मंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, वरना तौबा कर। मैं झारखंड से हूँ, और मेरे झारखंड में भी लेन देन चलता था। मेरी तकरीर ने बहुत रंग लाया है, और आज मैं आपके बीच में हाथ उठा के वादा करता हूं, मेरा एक लड़का है, मैं बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी भी नहीं मांगूंगा। बिन मांगे बेटी बाप जो दे दे वो ले लो, जायज है। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत खाना हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे में बरकत होगी। ये 5-7 पूरा खानदान मिलके खाते हो, ये हराम है। नमाज पढ़ते हो हराम खाते हो, उम्रा किए हो हराम खाते हो, हज भी कर लिया खानदान में कोई, और वही 7 लाख बेटी बाप से लेके रिश्वत हराम खाते हो। तौबा कर, खाना हराम मत खा, हलाल के 1 रोटी खा के चटाई पे सो के दुनिया छोड़ देना। इसलिए जरूरी है, कलमा तेरा बेटा नहीं पढ़ पाता, 7 लाख लेते हो, 7 लाख उसी शर्त पर मांगना जब तेरा बेटा 7 कलमा जाने, तब 6 कलमा सिखाओ बेटा, तब 6 लाख देंगे। 1 साल रटेगा तब याद करेगा। सदिया सीजन पार, या एक हजरत शादी में निकाह पढ़ाते हैं, लड़का लोगों जब निकाह पढ़ाने इमाम साहब सब चाहता 1:30-2 बजे रात, देखिएगा दूल्हा लगता है राजा बाबू बैठा हुआ है। जब इमाम से बोले बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा मैंने बेटा 7 लाख लिया, ला 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 करने चले चलेगा, पढ़ो। मैं झारखंडी बाबा थोड़ा धीरे पढ़ाइए, हम बोले पढ़ो बेटा, यू ही बोल हुई तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके। अरे इमाम हुसैन का बेटा कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, इबादत भी किया, इबादत बचाया, और नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। ये तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, तो इस कारण मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके। तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। बहुत ये मेरी माँ बहन है, तुम मजार मत जा, हटिया मत जा, मोड़ मत जा, मार्केट मत जा। रमजान के महीने में रोजा रख, नमाज पढ़, और शोहर से मोहब्बत कर, शोहर से वो सलाम कर। ये लोग कभी शोहर को सलाम नहीं करेगी। शोहर को शब बारात में किसी की बीवी ने सलाम की थी? इतने लोग हो बोलो, शब बारात में किसी की बीवी सलाम की नहीं करेगी। हम लोग को गांव देहात में सिस्टम है, साल में बीवी सब एक दिन ईद में सलाम करेगी। HD सलाम 5G। ईदगाह से आइए, एकदम बीवी सब दुआरे में खड़ी है, दरवाजे में लगता चौकीदार पड़ी है। ठीक ईदगाह से आइए, और एकदम आगे पीछे अंदर बाहर, तुम्हारा बाप आ रहा है, आज तेरा बाप को नहीं छोड़ेंगे बेटा, आज ईद है, आज सलाम करेंगे। ठीक दरवाजे पे शोर आया, एकदम बीवी सब देखिएगा, दुपट्टा साड़ी ओढ़ने ऐसे हाथों में लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन याद रखना माँ बहने, तू शोहर से मोहब्बत करना, शोहर की रजा में रब की रजा है। अगर तेरा शोहर नाराज है और 300 रोजा रखेगी, कबूल नहीं। शोहर नाराज है, शब बारात के रोजा कबूल नहीं। शोहर नाराज है, तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर बाहर से आए तो 1 गिलास में पानी भर के दोनों हाथ से पकड़ के शोहर को दे देना, एक जिहाद का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाएगा। जो बीवी 1 गिलास पानी दोनों हाथ से पकड़ के शोहर को देती है, कितना सवाब मिलता? हो सके तो चेहरा देख के देना मेरी माँ बहने, हो सके तो मुस्कुरा के शोहर के हाथ में दोनों हाथों से 1 गिलास पानी देना। रोज 1 गिलास पानी
देगी, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी देगी शोहर के हाथ में तो 30 जिहाद का सवाब मिलेगा। हो सके तो चेहरा देख के मुस्कुरा के देना। हम लोग के बहू बेटी मुस्कुरा के हाथ में पानी देती है, चेहरा देख के देगी, मुंह इधर गिलास इधर, यहाँ नहीं किशनगंज के उस पार, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए। बहुत देर तक जलसा हो गया, थोड़ी देर और बोल देते लेकिन आप लोग थक गए। थके कि नहीं थके बोलिए, क्यों नहीं थके? थकिए। छोड़ेंगे नहीं सर। हम लोग मजार वाले हैं, हम लोग क्या है? मजार वाले, चादर वाले, गागर वाले, फातिया वाले, गौस वाले, खाजा वाले, मुर्गा वाले, हलवा वाले। एक जगह बोला वो लोग